नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे WPI और CPI जो दो खास इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उनके बारे में हम जानेंगे। और साथ ही साथ आपको बता दूं, मैंने नया सेगमेंट शुरू किया है जिसमें मैं हर हफ्ते वीकली इकोनॉमिकल एंड फाइनेंशियल करंट अफेयर्स आपके बीच लाता हूं। तो आप सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबाइए ताकि जैसे ही मैं वीडियो लॉन्च करूं आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो जल्दी से शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक WPI एंड CPI। सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज PI मींस प्राइस इंडेक्स। तो दोस्तों, प्राइस इंडेक्स क्या होता है? प्राइस इंडेक्स होता है कोई एक गुड्स एंड सर्विसेज की बास्केट। मींस किसी भी जगह पे कौन से गुड्स एंड सर्विसेज यूज हो रहे हैं उनके खास ग्रुप को बास्केट बोला जाता है। 300, 400 या 500 इसमें हम ले सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। और उन गुड्स के एवरेज प्राइस पे किसी टाइम पीरियड के दौरान जो चेंज आता है उसको रिफ्लेक्ट किया जाता है प्राइस इंडेक्स के द्वारा। तो ये जो फॉर्मेशन होता है बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का, यह इस चीज को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है कि हम रिटेल प्राइस इंडेक्स कर रहे हैं या होलसेल प्राइस इंडेक्स हम निकालना चाह रहे हैं। अगर हम रिटेल प्राइस इंडेक्स निकाल रहे हैं तो उसमें जो बास्केट ऑफ गुड्स है उसमें वो चीज़ें आएंगी जो रिटेल कंजप्शन के लिए यूज होती हैं। और होलसेल प्राइस इंडेक्स निकाल रहे हैं तो उसमें वो गुड्स आएंगे जो फैक्ट्री या इंडस्ट्रीज में बन रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं CPI की, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स आप समझ गए हैं, उसके आगे कंज्यूमर लग गया है तो उसका नाम इसलिए पड़ा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्योंकि कंज्यूमर जो एंड यूजर है किसी भी चीज का, उसके लिए क्या महत्व रखता है प्राइस इंडेक्स। हम जो भी चीजें खरीद रहे हैं कंज्यूमर लेवल पर, उनके प्राइसेस में क्या चेंज आया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसको नापने के लिए यूज होता है CPI। CPI उन गुड्स एंड सर्विसेज को चेंज को मेजर करता है जो कंजम्पशन के लिए यूज हो रही हैं बाय द रेफरेंस पॉपुलेशन। यहाँ पर रेफरेंस पॉपुलेशन का यूज इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि अलग अलग जो सोशियो इकोनॉमिकल ग्रुप्स हैं, अलग अलग डेमोग्राफिकल एरियाज हैं, उनमें अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज यूज होती हैं। रूरल इकोनॉमी में अलग तरीके के गुड्स एंड सर्विसेज यूज होंगे। एग्रीकल्चर जो फार्मर्स हैं वो अलग तरीके के लिए गुड्स और सर्विस यूज करेंगे। आप देखेंगे हिली एरियाज में AC यूज नहीं होगा, जबकि जो वहाँ पे होगा हीटर का यूज ज़्यादा होगा। जो प्लेन्स एरियाज हैं या जो समुद्री एरिया के आसपास हैं वहाँ पे AC ज़्यादा यूज होगा, वहाँ पे हीटर यूज नहीं होता है। तो इस तरीके के अलग अलग हमारे जो इंडिया तो वास्ट कंट्री है, तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग टाइप का जो है बास्केट बनाया जाता है इस प्राइस इंडेक्स को नापने के लिए। तो CPI क्यों इम्पोर्टेंट है इस पर भी हम बात करेंगे। CPI इसके लिए ज़रूरी है क्योंकि CPI एक मेज़र देता है इन्फ्लेशन का या डिफ्लेशन का, कि कोई पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ बास्केट जो है कंज्यूमर्स जो खरीद रहे हैं उनके एवरेज प्राइसेस में क्या चेंज आया है, बढ़ा है या घटा है। और इसमें वो एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं जो गुड्स कंज्यूमर या हाउस होल्ड द्वारा कंज्यूम किए जाते हैं। ये जरूरी है। देखिए दोस्तों, गुड्स एंड सर्विसेज विच आर कंज्यूम बाय हाउस होल्ड नॉट बाय अदर यूनिट्स। मान लिया आजकल सैनिटाइजर चल रहा है तो सैनिटाइजर यूज्ड बाय इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स नॉट बाय द यूनिट्स। मान लिया कोई बड़ी फैक्ट्री है वह अपने लिए यूज़ कर रही है या कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन है वह अपने लिए यूज़ कर रहा है, उसको हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। दूसरा, जो ये एक्सपेंडिचर है, जो इस पर होने वाला खर्चा है हाउस होल्ड द्वारा, उसका मॉनेटरी वैल्यू होना चाहिए, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होना चाहिए, पैसे द्वारा खरीदी जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे कोई सरकारी योजना आ गई उसने सैनिटाइजर बांट दिए या सरकारी योजना ने लैपटॉप बांट दिए, तो उसमें क्या है कि उसकी वैल्यू को हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। तो दो चीज़ हैं, एक तो इंडिविजुअल हाउस होल्ड के द्वारा कंजप्शन होना चाहिए और दूसरा उसमें मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होना चाहिए। और दोस्तों, CPI इसलिए यूज़ होता है कि कोई रेफरेंस पॉपुलेशन जो ओवर द टाइम जो गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम कर रही है उनके एवरेज प्राइसेस में क्या चेंज आया है उसको देखने के लिए। दूसरा, ये गवर्नमेंट और पॉलिसी मेकर्स को एक
पैरामीटर मिल जाता है जिसके जरिए वो इकोनॉमिक प्लानिंग कर सकती है, अपनी पॉलिसीज फॉर्मुलेट कर सकती है, इसको ध्यान में रखते हुए। तीसरा, जो गवर्नमेंट टैक्सेस और फाइन और लेवीज लगाती है अलग अलग चीज़ों पर, वो सीपीआई को ध्यान में रखते हुए भी उसकी गणना की जाती है, ताकि अगर कोई इन्फ्लेशन का असर जो है वह कंज्यूमर पर डायरेक्ट ना पड़े या ज़्यादा ना पड़े। और दोस्तों, साथ ही साथ आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज़ का या पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज़ का जो डीएनएस अलाउंस डीए है वह बढ़ाती रहती है। वो भी अकॉर्डिंग टू सीपीआई ही बढ़ता है कि सीपीआई में कितना चेंज आया है, तो उसी हिसाब से उसमें डीएनएस अलाउंस सैलरी का बढ़ाया जाता है। उसके बाद हम बताएंगे आपको कि सीपीआई के डिफरेंट टाइप के इंडिसेस यूज होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, अलग अलग पॉपुलेशन रेफरेंस होते हैं। तो इसमें देखिए, अगर आपको कहीं दिखेगा सीपीआई ब्रैकेट में IW, वो इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए है। AL दिखेगा तो एग्रीकल्चरल लेबरर्स के लिए है। अगर आपको RL दिखता है तो उसका मतलब सीपीआई किसके लिए, रूरल लेबरर्स के लिए है। और सीपीआई फॉर UNME दिखता है तो मतलब अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज़ के लिए है। तो इसमें जो फर्स्ट 3 हैं दोस्तों, वो अपने मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के लेबर ब्यूरो द्वारा कंपाइल किए जाते हैं, लेकिन जो लास्ट वाला है जो नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज़ के लिए है, वह सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया की है, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर काम करता है, उसके अंदर यह सीपीआई निकाला जाता है। दोस्तों, जो सीपीआई है यह अलग अलग निकाला जाता है, तो इसको पूरे इंडिया या पूरी इकोनॉमी के लिए कंपाइल किया जाता है सबका मिला के, तब आपको पूरे इंडिया का सीपीआई इंडेक्स मिलता है। जो सीपीआई का जो मैंने बास्केट बताया, उसमें कैसे उसको छांटा जाता है या कैसे सेलेक्ट किया जाता है, उसमें पहले देखें कि प्राइस सिस्टम कौन सा प्रिवेल कर रहा है हमारी इकोनॉमी में किसी गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। प्राइस सिस्टम जैसे कि आपने, यह तो होता है फिक्स्ड प्राइस सिस्टम। उसमें क्या है कि गवर्नमेंट अपने प्राइसेस निर्धारण करती है, जैसे गुड्स के पहले भी अभी थे, गवर्नमेंट निर्धारित करती थी पेट्रोल डीजल के। लेकिन अभी जो है हमारे यहाँ फ्री मार्केट प्राइस सिस्टम है, मतलब मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से प्राइसेस ऊपर या नीचे होते हैं। दूसरा, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, क्या उसका प्रेफरेंस है और क्या टेस्ट है, मतलब क्या अलग अलग चीज़ें उस ग्रुप खरीदता है। मान लिया, जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया ही था हिल्स का और प्लेन्स का, उसी तरीके से समय के दौरान भी चेंज होता रहता है। जैसे कुछ समय पहले लोग रेडियो लेते होंगे, उसके बाद टीवी आ गया तो लोग टीवी लेने लग गए। अभी लोग पहले लैंडलाइन लेते थे, अभी मोबाइल लेने लग गए। तो उसी हिसाब से चेंज होता रहता है कि बास्केट में क्या यूज़ हो रहा है। कोई आउटडेटेड चीज़ है उसको बाहर कर देंगे, कोई नई चीज़ आई है उसका अधिग्रहण कर रहे हैं लोग, या कोई सर्विसेज नहीं आती है, एकदम कोरोना आ गया, अभी सर्विस की मांग हो गई, आपका ऑनलाइन मीटिंग की मांग हो गई, तो उस सर्विसेज को फिर इंक्लूड कर दिया जाएगा। अगर ये हमारे डे टू डे कार्य का हिस्सा बन गई, लोग इसको खरीदने लगे, तो उस तरीके से बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिसाइड होता है। तीसरा, कोई लेवल ऑफ लिविंग, मतलब हमारा जो सेटिस्फेक्शन है, आदमी क्या क्या चीज़ें, हमारे घर पर टीवी होना चाहिए, फ्रिज होना चाहिए, किस लेवल पे सेटिस्फाइड होता है, उसको भी ध्यान में रखा जाता है। ये क्वांटिफाई नहीं होता है, लेकिन इसको, ये थोड़ा टिपिकल है, जो थर्ड पैरामीटर है, इसको फाइंड कर पाना। दोस्तों, अभी की जो समय में जो बास्केट है वह रूरल एरियाज़ के लिए 448 आइटम्स हैं और अर्बन एरियाज़ के लिए 460 आइटम्स अभी इस बास्केट में रखे गए हैं। सीपीआई का अगर फॉर्मूले की बात की जाए तो अभी 3 फॉर्मूले सीपीआई कैलकुलेशन में यूज़ होते हैं, लेस्पियर्स फार्मूला, पाश फार्मूला और फिशर्स फार्मूला। जो कॉमनली यूज़ होता है उसको लेस्पियर्स फार्मूला बोलते हैं। इसमें आज के दौरान जो गुड्स का प्राइस है उसको मल्टीप्लाई किया जाता है क्वांटिटी के साथ। क्वांटिटी कौन सी, जो बेस पीरियड के लिए हमने लिया है, बेस पीरियड की क्वांटिटी, और डिवाइड किया जाता है वही बेस पीरियड की क्वांटिटी इनटू बेस पीरियड का प्राइस इनटू 100। दोस्तों, अगर ये हर एक गुड्स के लिए किया जाएगा, मान लिया वेजिटेबल के लिए, एक वेजिटेबल के लिए, एक फ्रूट के लिए, उनका समेशन, देखिए समेशन का साइन है, उनका सम कर दिया जाएगा, उसको डिवाइड किया जाएगा उस समय के प्राइस से क्वांटिटी को इनटू करके, इनटू 100। अगर ये जो टोटल है, ये अगर देखिए जो डिवाइड होके 1 होता है, तो 1 इंटू 100, यानी 100 में मतलब कोई चेंज नहीं हुआ है। तो अगर 100 से ऊपर जाएगा तो मतलब इन्फ्लेशन है, 100 से नीचे आएगा तो डिफ्लेशन है। दोस्तों, जो लेस्पियर्स फार्मूला है, यह लेस्पियर्स फार्मूला जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है,
जो पास्ट फार्मूला होता है उसमें जो क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी भी आपकी करंट पीरियड की होती है ऊपर के केस में, और डिवाइड किया जाता है क्वांटिटी प्रीवियस पीरियड के केस में। तो ये अंतर होता है, और जो करंट पीरियड की क्वांटिटी वगैरह डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए यूज़ होता है लास्पेयर्स फार्मूला, क्योंकि वो थोड़ा आसान होता है कैलकुलेट करने में। और जो फिशर्स फार्मूला होता है वह इन दोनों फार्मूले का जो इंडेक्स आता है उनका ज्योमेट्रिकल मीन लिया जाता है, तो वो फिशर्स फार्मूला कहलाता है। फिशर्स फार्मूला की जो वैल्यू आती है वह इन दोनों इंडेक्स के बीच की वैल्यू आती है, तो उसको थोड़ा ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाता है, क्योंकि इन दोनों का भी वो एवरेजिंग के बीच की वैल्यू होती है। मान लिया इसकी लास्पेयर्स की वैल्यू 110 आई और 115 आ गई पास्ट फार्मूला की, तो उसका मिडल ले लिया जाएगा 112.5, तो जो दोनों के करीब है और थोड़ा जिसको ऑथेंटिक भी माना जा सकता है। जो कंजप्शन ग्रुप्स हैं सीपीआई का, जो देखिए अगर आप जो यूएनएमई सीपीआई लेंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ें ली जाती हैं। फूड, बेवरेजेस, टैबैको नॉर्मल चीज़ें हैं। फ्यूल एंड लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल एट्सेट्रा। हाउसिंग, रेंट वगैरह, क्लोथिंग, बेडिंग, फुटवेयर्स, मिसलेनियस, मोबाइल्स, इलेक्ट्रिक आइटम्स एट्सेट्रा, वो सब इसमें लिए जाते हैं। कंज्यूमर के लिए क्या है इसमें, कंज्यूमर को क्यों ज़रूरत है कि सीपीआई क्यों जानना जरूरी है उसके लिए। कंज्यूमर को ये जानना जरूरी है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अगर पिछले साल वो उस चीज़ों को खरीदने के लिए 1000 रुपये देता था और इस साल वो उन्हीं चीज़ों को खरीदने के लिए 1100 रुपये देता है, तो मतलब इतना महंगाई बढ़ गया है, तो उसको इसी हिसाब से अपना प्लान बनाएगा कि उसी पैसे में अब उसको क्या क्या खरीदना चाहिए, उसी हिसाब से वो अपना प्लान बनाएगा। या कितनी उसको सेविंग करनी चाहिए उसके हिसाब से, अगर वो घट गया है तो सेविंग ज़्यादा करेगा, अगर वो बढ़ गया है तो हो सकता है सेविंग कम करे, उसको कंजप्शन करना ही करना है, तो ऐसा भी होता है। अब बात करेंगे WPI की। WPI जैसा कि CPI में जो मोर कंज्यूमर फ्रेंडली है, या बोलेंगे कंज्यूमर के लिए जो ज़्यादा ज़रूरी है, उसके मुकाबले WPI होलसेल प्राइस में होने वाले चेंजेस को कैलकुलेट किया जाता है। होलसेल या प्रोड्यूसर लेवल पे जो प्राइसेस हैं, जो गुड्स हैं, उनके प्राइसेस में होने वाले चेंज को होलसेल प्राइस इंडेक्स कहा जाता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स में हम सर्विसेज को शामिल नहीं करते हैं, सिर्फ गुड्स को शामिल करते हैं। और दूसरी बात, जो ये सर्विसेज को हम शामिल नहीं करते, लेकिन सर्विसेज के प्राइसेस फिर भी कुछ हद तक इंडस्ट्रियल प्राइसेस पर निर्भर करते हैं, लेकिन यहाँ पर फॉर ईजियर कैलकुलेशन WPI में होलसेल प्रोडक्ट्स को यूज़ किया जाता है, सर्विसेज को यूज़ नहीं किया जाता है। तो CPI में कंज्यूमर लेवल पर हम इंडेक्स को निकाल रहे थे, WPI में उसके कॉन्ट्रास्ट में बिल्कुल अर्ली स्टेज पर हम उसको इंडेक्स को कैलकुलेट करते हैं। WPI दोस्तों ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र द्वारा जारी किया जाता है इंडिया में, और जो इसका फार्मूला लास्पेयर्स फार्मूला ही होता है, लेकिन इसमें 2 स्टेजेस इंक्लूड होती हैं। पहली स्टेज में क्या होता है कि हर आइटम लेवल इंडिसेस निकालते हैं, सेम फार्मूला रहेगा लेकिन आइटम लेवल इंडिसेस रहेगा। आइटम लेवल वो आइटम आज की डेट में उसकी क्वांटिटी और आज की डेट में उसका प्राइस डिवाइडेड बाय, क्वांटिटी जो रहेगा उसी दौरान की रहेगी, प्राइस आज के दौरान का रहेगा, डिवाइडेड बाय क्वांटिटी सेम बेस ईयर की इंटू प्राइस बेस ईयर का इंटू 100। तो वही सेम लेवल, इसको J1 इंडेक्स फार्मूला लेते हैं क्योंकि इसमें ज्योमेट्रिकल मीन लिया जाता है प्राइस चेंजेस का। और ये जो एलिमेंट्री इंडिसेस आते हैं, प्राइस लेवल इंडिसेस हर उसके प्रोडक्ट का, उसको बाद में सेकंड स्टेज में अर्थमेटिक मीन उनका लिया जाता है। आप फार्मूला देख सकते हैं, समेशन ऑफ इंडिसेस जो प्राइमरी इंडिसेस है, इंडिविजुअल लेवल आइटम लेवल इंडिसेस इनटू उसको एक वेट असाइन किया जाता है, क्योंकि हो सकता है कोई होलसेल लेवल पे है तो उसका ये सब ग्रुप का इतना वेट दे दिया, एक वेटेज दे देते हैं, इसका वेटेज दिया जाता है, तो वो वेटेज उसको इनटू करके डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ ऑल द वेटेज ऑफ ऑल द
सब आइटम्स इन दी बास्केट। तो इस तरीके से निकलता है हमारा WPI का फॉर्मूला। इसकी जो बास्केट है उसमें इस समय 697 आइटम्स हैं। दोस्तों इस समय जो हमारा बेस ईयर है वो 2011-12 चल रहा है और उसमें ये आइटम इंक्लूडेड हैं। WPI में प्राइमरी आर्टिकल्स जैसे वेजिटेबल जो प्राइमरी आर्टिकल्स हैं एग्रीकल्चर से जो हमें प्राप्त होते हैं, ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा। दूसरा पावर एंड फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, क्रूड ऑयल, मिनरल्स जो पावर जनरेशन में यूज होते हैं। तीसरा मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट जो इंडस्ट्री में बनते हैं, किसी भी तरीके के गुड्स, फूड हो गया, टेक्सटाइल हो गया, मेडिसिन, केमिकल इक्विपमेंट, मशीनरी, कुछ भी, यह सब इस बास्केट में शामिल होते हैं। इसी के साथ साथ CPI में और WPI में फूड इंडेक्स भी होता है, फूड प्राइस, क्योंकि फूड जो है वो डायरेक्ट जुड़ा है कस्टमर्स, कंज्यूमर से, तो वो इसलिए उसको भी निकाला जाता है कि कितना असर पड़ा है फूड प्राइसेस में। आप देखते हैं जब भी WPI और CPI का डाटा रिलीज होता है तो उसमें फूड प्राइस, फूड इन्फ्लेशन का डाटा भी रिलीज किया जाता है। तो फूड इंडेक्स क्या है, जो फूड आर्टिकल्स या फूड प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनका हम WPI इसमें से ले लेते हैं, क्योंकि हमने इंडिविजुअल लेवल के, आपने देखा है WPI में इंडिविजुअल लेवल के निकाले होते हैं और बाद में उसको समेशन किया जाता है। तो उसी में से हम फूड प्रोडक्ट्स और फूड आर्टिकल्स के ले लेते हैं और हमें फूड प्राइस इंडेक्स मिल जाता है। इसलिए फूड प्राइस इंडेक्स को डिराइव्ड इंडेक्स भी कहा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही WPI और CPI के बारे में। और किसी जानकारी के लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी जो मिली है यह अच्छी लगी होगी और आपके काम ज़रूर आएगी। आगे भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।